रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहा है, लेकिन बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि आखिर अवैध जमीन की रजिस्ट्री और म्यूटेशन कैसे हो गया, निगम ने नक्शा कैसे पास कर दिया। बाबूलाल मरांडी ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है, जिस पर जेएमएम और कांग्रेस ने पलटवार किया है। देखिए रिपोर्ट। परिसर में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी। अवैध निर्माण पर चल रहा प्रशासन का बुलडोजर। बाबूलाल मरांडी ने पूछा कैसे पास हुआ नक्शा, अवैध जमीन की कैसे कर दी गई रजिस्ट्री और म्यूटेशन। बाबूलाल की मांग, दोषी अधिकारियों पर हो कार्रवाई। रिम्स परिसर में हाईकोर्ट के आदेश पर लगातार अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर और हथौड़ा चल रहा है। अपार्टमेंट तोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल उठाए हैं कि अवैध जमीन की रजिस्ट्री और दाखिल खारिज कैसे हो गया। यही नहीं, नगर निगम से आखिर कैसे नक्शा पास कर दिया और रेरा से कैसे मंजूरी दे दी। बाबूलाल मरांडी ने दोषी अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड करने और एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। बहुत बड़ी गड़बड़ी है। पूरे प्रकरण में शामिल रजिस्ट्रार, अंचल अधिकारी, रांची नगर निगम के पदाधिकारी और साथ ही ये जो रेरा के जो पदाधिकारी हैं, इन सबों को बिना स्पष्टीकरण किए राज्य के मुख्यमंत्री सरकार इन लोगों को निलंबित करना चाहिए। रिम्स परिसर में बने गरीबों के अवैध मकान जमींदोज कर दिए गए हैं। वहीं अपार्टमेंट पर निगम का हथौड़ा चल रहा है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिन लोगों ने अपार्टमेंट में फ्लैट खरीदा, सरकार दोषी अधिकारियों से वसूली कर उन्हें पैसे लौटाए। साथ ही लोगों के रहने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की भी मांग की है। उनकी पैसा सरकार उन लोगों को वापस करे, और सरकार नहीं बल्कि इन लोगों से वसूल करके वापस करे। बिल्डर से वापस करे, रजिस्ट्रार से वापस करे, सीओ से वापस करे, रेरा के जो अफसर है उन लोगों से वापस करावे। नगर निगम के जो पदाधिकारी जिन लोगों ने नक्शा पास किया, इन लोगों से पैसा वसूल करे और इन लोगों को तत्क्षण निलंबित करके एफआईआर करे और कार्रवाई शुरू हो। रिम्स की जमीन पर बनी 4 मंजिला बिल्डिंग पर प्रशासन का हथौड़ा चलने पर सियासत गर्म है। बाबूलाल पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। साथ ही कहा है कि वैसे सभी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे जिनकी गलती से ये इमारत खड़ी हुई। वहीं जेएमएम ने कहा कि पूर्व की बीजेपी सरकार के दौरान ये बिल्डिंग बनी थी, ऐसे में कार्रवाई तत्कालीन सीएम पर होनी चाहिए। वहाँ पर जितना अतिक्रमण हुआ, वो सभी अतिक्रमण बाबूलाल जी के ज़माने से शुरू हुआ, जो अर्जुन मुंडा जी के समय में चला, जो मधुकुरा जी के समय में चला और जो रघुवर जी के समय में वो पूर्ण हुआ। तो सबसे पहले कार्रवाई अधिकारियों से पहले उन कार्यकाल के जो मुख्यमंत्री थे और उनके जो संबंधित मंत्री थे, स्वास्थ्य विभाग के और शहरी विकास के, उन पे भी दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए, उनको भी पकड़ कर जेल भेजना चाहिए। ये बात क्यों नहीं करते हैं? कह रहा हूँ कि जिन अधिकारियों की लापरवाही से इतनी बड़ी गलतियां हुई, वो अधिकारी को बख्शा नहीं जाना चाहिए। वैसे अधिकारियों पर जांच करके, चिन्हित करके, वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए। हाईकोर्ट के आदेश पर रिम्स परिसर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। रिम्स के रिटायर्ड डॉक्टर ईश्वर दयाल का भी घर टूट गया है। इधर इस मुद्दे पर अब सियासत भी गर्म है। आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से रुचि और राकेश की रिपोर्ट। संवाददाता रुचि हमारे साथ लाइव जुड़ रही है। रुचि, देखिए, आज नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रिम्स परिसर में जिस तरह से अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान गरीबों के घर हटाए गए हैं, बड़े बड़े इमारतों को तोड़ा जा रहा है और कई घर जो बहुत बड़े पैमाने पर बने गए हैं उनको तोड़ा जा रहा है, उसको लेकर सवाल उठाया गया है। सवाल उठाया गया है कि आखिरकार किनके सह पर ये नक्शे तैयार किए गए
किनके अधिकारियों के दम पर इन जमीनों के म्यूटेशन हुए और उन अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बाबूलाल मरांडी ने क्या कुछ कहा, बताएं दर्शकों को। बिल्कुल, देखिए नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सिर्फ देखिए हाईकोर्ट का जो आदेश है उसकी सराहना तो की ही, सरकार द्वारा वर्तमान में किए गए कार्य यानी कि जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं उस पर उन्होंने सराहना की, लेकिन यह पूरा सिस्टम पर सवाल खड़ा किया। जो अपार्टमेंट बने हैं, जो 14 करोड़ के अपार्टमेंट वहां पर चेनी हथौड़ी के माध्यम से तोड़े जा रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि वैसे निर्दोष लोगों ने जो कि अपना फ्लैट खरीदा, जो अपना आशियाना खरीदा, उनके पूरी जीवन भर की कमाई, और देखिए घर एक बड़ा सपना होता है और जब वो सपने को टूटते हुए देख रहे हैं, उनकी क्या गलती है, उन जमीन के कैसे नेचर बदले गए, उसके बाद कैसे नगर निगम द्वारा जो है नक्शे पास हो जाते, तो पूरा सिस्टम पर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। और रिम्स में से जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं, सिर्फ अपार्टमेंट की ही बात नहीं, कई जो बिल्डिंग है, कई जो घर वहां पर बने हैं वो तोड़े जा रहे हैं। तो ऐसे में सिस्टम पर उन्होंने सवाल खड़ा किया ही है। दूसरी तरफ सरकार से आग्रह भी किया है कि सरकार वैसे निर्दोष लोगों को की वैकल्पिक व्यवस्था करे और पैसे उनसे वसूले जो कि जिन्होंने, वैसे अधिकारी जिन्होंने जमीन के नेचर को बदलने में मदद की, चूंकि ये सरकारी जमीन है। उन्होंने कहा कि जो भूमि अधिग्रहण, जो जमीन सरकारी जमीन है, जो चाहे वो शैक्षणिक संस्थाओं की जमीन हो या फिर जो अस्पतालों की जमीन हो, यानी कि वैसी सरकारी जमीन जहां पर धड़ल्ले से जमीनों के नेचर चेंज किए जा रहे हैं और भू माफिया इतने हावी हैं कि नेचर बदल करके उसका म्यूटेशन तक हो जा रहा है और म्यूटेशन के बाद देखिए वहाँ पर इमारतें बन जा रही हैं, उसके नक्शे पास हो जा रहे हैं, यहाँ तक कि बैंक से लोन भी पास हो जा रहे हैं। तो ये पूरा सिस्टम पर उन्होंने सवाल खड़ा किया और यह भी कहा कि सत्ता उनके हाथ में है, जिनके पास सत्ता होती है वो जांच करा सकते हैं, सरकार चाहे किसी की भी रही हो। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा का यह स्टेटमेंट रहा है, चूंकि बाबूलाल मरांडी द्वारा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो जेएमएम ने भी पलटवार करते हुए कहा कि जो उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे हैं, जो नगर विकास मंत्री रहे हैं, उस समय का जो सिस्टम रहा है वो कार्रवाई उन सभी पर होना चाहिए। बाबूलाल मरांडी यह स्पष्ट क्यों नहीं करते? हालांकि सत्ता में सहयोगी दल कांग्रेस ने यह कहा है कि वैसे अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इस पूरे प्रकरण में शामिल रहे हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो या फिर अंचल अधिकारियों की बात कर ले, तो उन सभी लोगों पर जिनकी संलिप्तता इसमें रही है उन पर कार्रवाई हो। देखिए बाबूलाल मरांडी जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उदाहरण के तौर पर उन्होंने कहा कि जो पूर्व में रांची में डीसी रह चुके हैं, किस तरीके से जमीनों का खेल चला था और वो जेल भी जा चुके हैं। तो ऐसे में सरकार अभी से जागे और वैसे लोगों पर कार्रवाई करे। अब देखने वाली बात होगी कि नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी द्वारा उठाए गए सवाल पर आगे क्या एक्शन होता है। जी निश्चित तौर पर देखिए बाबूलाल मरांडी द्वारा उठाए गए सवालों पर अब ये सवाल है कि आगे क्या एक्शन होता है, लेकिन सत्ता पक्ष का ये दावा है कि जितने भी जमीन के म्यूटेशन हुए हैं वो रघुवर दास के कार्यकाल में हुए। इस पर फिलहाल क्या सियासत है राजनीतिक गलियारों में, बताए इसके बारे में भी रुचि। देखिए लगातार यह सवाल प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी द्वारा उठाए जा रहे थे कि यहाँ पर चाहे वो शराब घोटाले की मामला हो, भूमि किस तरीके से जमीन जो है वो धड़ल्ले से लूटे जा रहे हैं, उस जमीन जो है चाहे वो एससी जमीन हो, एसटी जमीन हो, उसके नेचर चेंज किए जा रहे हैं, जो सरकारी जमीन है वो कैसे अधिग्रहण किया जा रहा है। तो ऐसे में लगातार वो सवाल उठा रहे थे और अभी जीता जागता जो वर्तमान में उदाहरण उन्होंने कहा है कि ये जो राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स जाना जाता है, वहाँ की उस परिसर की यह स्थिति है। वहाँ पर जब उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के संदर्भ में भी कहा कि हाल ही में वो शहर भ्रमण को निकले थे, जब वो शहर भ्रमण कर रहे थे तो एक बार रिम्स परिसर भी चले, रिम्स में जाकर के वहाँ की व्यवस्थाओं को भी देख लेते, जहाँ जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं वहाँ की वस्तु स्थिति के बारे में भी जान लेते। उन्होंने देखिए वैसे लोगों के संदर्भ में भी कहा है कि सरकार को अवश्य संज्ञान में लेना चाहिए, वैसे निर्दोष लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए
और देखिए एक दिन में कोई अपार्टमेंट खड़ा नहीं हुआ होगा, एक दिन में तो वहाँ पर घर बने नहीं होंगे, तो ऐसे में वर्षों लगे होंगे। और उस वर्षों लगने में जो क्या सारा सिस्टम जो है उस समय सोया हुआ था, क्या हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ये पूरा सिस्टम जागा है? जब जमीन के नेचर बदले जा रहे थे, सरकारी जमीन थी और उसके नेचर बदल करके वो जनरल प्लॉट कर दिया जाता है, उसका मोटेशन कैसे हो जाता है, फिर नगर निगम से नक्शे भी पास हो जाते हैं। तो ऐसे में जो वैसे अधिकारी हैं जो इसमें पूरे प्रकरण में जिन जिन लोगों की संलिप्तता है उन पर कार्रवाई भी करने की मांग की है। देखिए ये सिर्फ एक उदाहरण है, रिम्स में जो अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है। ऐसे सैकड़ों हजारों मामले बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ऐसे कई मामले हैं जिस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है। ये तो फिलहाल आप वर्तमान की स्थितियां देख रहे हैं, लेकिन भू माफिया जो हैं वो इस कदर हावी हैं कि कितनी ज़मीनें जो हैं वो सरकारी ज़मीनों का अधिग्रहण किया गया है। जी आयुष। बिल्कुल रुचि, आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।